हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 477 है। आज इस क्लास के अंदर हम आपके सपने को प्राप्त करने के रिसोर्सेज के ऊपर बात कर रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने रिसोर्सेज को 5 तरीके से बिल्डअप करें ताकि आप अपने सपने को टाइम पर प्राप्त कर सकें। हरिओम नॉलेज प्लस की टॉक हम सभी विद्यार्थी सुन रहे हैं और हम हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। आज हमारी टॉक का उद्देश्य है कि आपको ऐसे तरीके बताए जाए। नॉर्मली तो हम हर टॉक में आपको बताते हैं तरीके, व्हाट यू हैव टू डू टू फुलफिल योर ड्रीम ऑन ए स्पेसिफिक डेडलाइन। अपने डेडलाइन से पहले पहले अपने सपनों को पूरा कर लेना। यहां बात कर रहे हैं रिसोर्सेज के बारे में। किसी भी सपने को प्राप्त करने के संबंध में अपने मन से ये बात निकाल दें कि किसी भी चीज़ को प्राप्त करने का एक ही रास्ता भगवान ने दिया है। नॉर्मली एक रैशनल व्यक्ति विचार करता है कि किसी चीज़ को प्राप्त करने का एक रास्ता जिस व्यक्ति ने बनाया है वही रास्ता है। ऐसा नहीं है। अपने माइंड सेट को बड़ा रखें, विज़न बड़ा रखें और अपने सपने को प्राप्त करने के एक ही रास्ते पर फोकस ना करें कि वही रास्ता है मंजिल तक पहुंचने का। भगवान ने बहुत सारे रास्ते दिए हैं, उनको ढूंढना होगा। आपको सर्च आउट करना होगा कि जो मंजिल की तलाश आप कर रहे हो, हमें नहीं पता कि आपकी मंजिल क्या है, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि जिस मंजिल की तलाश आप कर रहे हो उसके लिए विकल्प भगवान ने और दिए। इस एनवायरनमेंट ने, भगवान ने, नेचर ने बहुत सारे विकल्प दिए, उनको ढूंढना होगा। यदि आपको पता है कि मेरे 5 रिसोर्सेज हैं जिनकी मदद से मैं अपने सपने को पूरा कर सकता हूं, यदि आपको ये पता है कि मेरे पास 5 रिसोर्सेज हैं जिसकी हेल्प से मैं अपने सपने को पूरा कर सकता हूं, तो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो 5 रिसोर्सेज को रिवाइज करना, उन 5 सोर्सेज को अपेंड करना, उन 5 सोर्सेज को मॉडिफाई करना, उन 5 सोर्सेज को एडअप करना, उन 5 सोर्सेज को रिवीजन करना। ये आपकी ड्यूटी है कि उन 5 सोर्सेज को कैसे आप अपडेट कर सकते हैं, कैसे उसको एडअप कर सकते हैं, कैसे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए, एग्जाम्पल से बात समझे कि कोई व्यक्ति किसी कंपटीशन एग्जाम में टॉप करना चाहता है। उसके पास 5 रिसोर्सेज हैं। मीन्स उसके पास बुक की बात कर लें, उसके बाद कोचिंग सेंटर की बात कर लें, उसके बाद कोई ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर है उसकी बात कर लें, उसका घर के खुद पढ़ने की बात करें, मम्मी पापा हैं। जो 5 रिसोर्सेज विकल्प हैं जो किसी मंजिल को प्राप्त करने के लिए उसके पास है, उनको मॉडिफाई करना, रिवाइज करना, उसको अपडेट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मीन्स अगर कोई रिसोर्स ऐड हो रहा है तो ऐड कर लो। अगर किसी ने कहा कि सुबह 8 बजे से 9 बजे पढ़ना आपके लिए बेहतर विकल्प है, तो आप 8 से 9 पढ़ना शुरू करें। मीन्स जिस प्लेटफॉर्म के बल पे आप डिग्री को प्राप्त करना चाहते हैं, उस रिसोर्स को शार्प अप करना, उसको रिसोर्स को तेज करना, शार्प करना, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये ना सोचें कि 5 माध्यम से ही, मान लो कोई बच्चा किसी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करना चाहता है, वो कहता है मैं इस कोचिंग सेंटर पे जाऊंगा, मैं इस जो टीचर है इस पे जाऊंगा, मैं कोचिंग सेंटर का भी सहारा लूंगा, मैं टीचर का सहारा भी लूंगा, मैं सेल्फ स्टडी भी करूंगा, मैं नोट्स भी बनाऊंगा, मैं माता पिता के द्वारा भी दिए गए ज्ञान को ग्रहण करूंगा, मैं अपने गुरु से भी सीखूंगा, मैं अपने दोस्तों से भी सीखूंगा, मैं हर रिसोर्स से कुछ सीखने का प्रयास करूंगा ताकि कुछ यूनिक
अपने एग्ज़ाम में दूं ताकि मैं कंपटीशन एग्ज़ाम में टॉप कर सकूं। तो हम ये बताने का प्रयास करें, कंपटीशन एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए यदि हमने 5 रिसोर्स के बारे में, माध्यम के बारे में बताया, तो हमेशा उन 5 को अपडेट करना, रिवाइज करना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही। लेकिन अगर हमने 5 बताया तो ज़रूरी नहीं कि 5 ही हो सकता है 11 हो। तो आपको छठे के लिए, 7वें के लिए, 8वें के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी मंजिल को प्राप्त करने के लिए यदि आप अपने रिसोर्सेज के विकल्पों को ओपन रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि कोई और रिसोर्स हम निकाल लेंगे, और अपने रिसोर्स के विकल्पों को भी ऑन रखना है और साथ में उसको शार्प भी करना है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक किचन में 1 घंटे में सब्जी को काटना है और एक कंपटीशन एग्ज़ाम है। उस कंपटीशन एग्ज़ाम में वो 4 तरह के चाकू या 5 तरह के चाकू अपने साथ ले जा सकता है। तो वो कंपटीशन एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने से पहले उसको कोई विकल्प नहीं है कि उनको तेज करना, वो आपकी ड्यूटी है। आप घर से 5 चाकू लेके आएंगे और कंपटीशन में 1 घंटे में सब्जियों को काटना है और बनाना है। तो अब यहाँ पे मेन जो पॉइंट है वो सब्जी काटने का है। जितनी जल्दी आप सब्जी काट पाएंगे, तो आपके पास 5 चाकू दिए हैं, 5 चाकुओं को आप कहाँ पे तेज करेंगे? चाकू के एक्सपर्ट उस पे जाएंगे, किस पे जाएंगे? तो कितने विकल्पों की तलाश करेंगे आप? 1 विकल्प पे जाएंगे, 2 पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, कि सारे विकल्पों की तलाश करेंगे? हमने कहा था कि विकल्पों की करेंगे तलाश तो मंजिल के पहुंच जाएंगे पास। लेकिन यदि वो विकल्प का मतलब यहां पे रिसोर्स की बात है और एक ही तरह का विकल्प की बात कर रहे हैं, मीन्स चाकू को तेज करना है और आप अलग अलग विकल्पों की ओर जा रहे हैं, यहां पे टाइम का वेस्टेज भी होता है। लेकिन विकल्पों की करेंगे तलाश और डेडिकेटेड होंगे कि हाँ, आपने चाकू को तेज करना है, और अलग अलग चाकू को तेज करने वाले व्यक्तियों के पास जाएंगे और अपने चाकू को तेज करेंगे। तो यहां पे ये बताने का प्रयास हम कर रहे हैं कि आपका जो सपना है उसको पूरा करने के लिए जो पाथवे है, जो रास्ता है, वो फिक्स नहीं है, वो डायनामिक है। अपने मन से, अपने विज़न से, इस संसार में हर व्यक्ति यदि अपने विज़न को बड़ा कर ले और ये प्रयास करे कि उसको सपने को प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है कि एक ही रास्ते से आप अपने सपने को प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा नहीं। आपके पास बहुत सारे विकल्प ओपन पड़े हैं। आप मान ले कि जो विकल्प नहीं है वो विकल्प है। मान लीजिए कि व्यक्ति कहता है कि ये रास्ते से दिल्ली पहुंचता है, लेकिन मान लो कि एक दूसरा रास्ता भी दिल्ली जाने का है। मीन्स विकल्पों को पूरी ट्रस्टफुलनेस के साथ अगर हम विश्वास करेंगे तो वो विकल्प हमारा काम करेगा। और एक बात विशेष रूप से है कि अपने सपनों के प्रति इतना लगाव करो, आपको ये महसूस होना चाहिए कि आप सपनों के पास पहुंच रहे हैं। मंजिल से जिसकी करने की हो मुलाकात, मंजिल से जिसकी करने की हो मुलाकात, वो हमेशा अपने मंजिल को अपने पास ही ढूंढ लेता है। मीन्स अंबाला से दिल्ली जाना है, अंबाला में ही हो, लेकिन सपना ये है कि आप दिल्ली पहुंच गए। इसलिए इतनी बेताबी अपने सपनों के प्रति दिखाओ कि हो तो आप सपनों के बहुत दूर, लेकिन महसूस कर रहे हो कि आप सपनों के बहुत पास। ये चीज़ आपके जो प्रोसेस लेवल है उसको हाई करेगी और आपको बड़ा बनाएगी। और ये विज़न को बड़ा करना और एक ही, ये बात हम बार रिपीट कर रहे हैं कि सपनों मंजिल तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ते की ओर, मीन्स अगर एक रास्ते में भीड़ लगी हुई है तो आप दूसरे विकल्प के बारे में सोचो, विकल्पों सोचो। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने का
एक रास्ता फॉलो अप करना छोटे क्लोज माइंड अप की निशानी है। तो हम अपने विज़न को बड़ा करें। हम आपको अपने माध्यम से, हरिओम नॉलेज प्लस की माध्यम से हम बता रहे हैं। थैंक यू सो मच कि आपने जो मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता है उस पर सिर्फ ये ना माने कि एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज ट्राई टू रिवाइज योर रिसोर्सेस या रिवाइज और शार्प योर वेपन विच इज ग्रेटफुल, which is very, very important for your dream success. Thank you so much for listening and always supporting Hariom Knowledge Plus. Hariom Knowledge